लोग दाढ़ी रोककर और भगवा झोला पहनकर ये जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं। आने वाले 2022 के चुनाव में इनका इलाज कर देंगे। इनका किसान आने वाले वक्त में इलाज करेगा, ऐसा इलाज करेगा मोदी जी को तो सीधा गुजरात भेज देगा, और योगी उत्तराखंड के पहाड़ों में से दोबारा कभी वापस नहीं आ पाएंगे। जालिम को अपनी ताकत और घमंड पे एतबार है, और राकेश टिकैत हमें तुम्हारी क़यादत पे एतबार है। और हम तो मुजफ्फरनगर के भाइयों से आग्रह करने आए हरियाणा से चलकर कि आप लोगों को हमसे पहला मौका मिलेगा। आप हमसे वादा करोगे आप आने वाले चुनावों में बीजेपी को छोड़ के किसी को भी दो, लेकिन बीजेपी को वोट मत करिए। मुजफ्फरनगर सलमान त्यागी। सलमान भाई, मुजफ्फरनगर की जब बात आती ना तो 2013 का दंगा दिमाग में आ जाता है, हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ था, और बीजेपी कहती कि जब से हमारी सरकार आई दंगा तो हुआ नहीं। देखिए, उस वक्त को बीत गया है, तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं। वो जो भाजपा और आरएसएस ने हम लोगों को लड़ा करके हिंदुस्तान पर और प्रदेश पर उसको काबिज होना था, उसे सरकार में आना था, हिंदू मुसलमान इत्तेहाद को उस लोगों ने ख़राब किया। अब लोग उनकी चाल को, उनकी राजनीति को हम अच्छे से समझ गए हैं, और जो हो गया था उसको हम भूलना चाहते हैं। आज हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई की तरह रहते हैं हिंदुस्तान के और प्रदेश में और मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर को बुरे टाइम को अपने याद नहीं करना चाहता। जो बीत गया वो ख़त्म हो गया, अब हमें आगे का देखना है। अब जो मोदी ने हमारे पे लानती 3 कानून काले भेजे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता, सिख ईसाई, इसमें सभी का नुकसान है, और सब के सब आज एकजुट इस किसान जो ये संयुक्त मोर्चा है इसका सब के सब साथ दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे किसान मोर्चा का साथ तो दे रहे हैं, सरकार भी अपनी ओर से पूरी तरह एकजुट है, सरकार तो बात ही नहीं कर रही। भाई सरकार जो है ये घमंडी है, तानाशाही है। ये जनता ने इसे चुना, किसानों ने इसे चुना, ये उसी का नुकसान कर रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मोदी जी इस देश की भोली भाली सीधी सादी जनता को दाढ़ी रोक करके बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब ये काले 3 कानून बनाए थे तो उन्होंने दाढ़ी रोकी थी, और योगी जी जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भगवा चोला पहन करके इस देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये लोग दाढ़ी रोककर और भगवा झोला पहनकर ये जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं, मगर अब ये जनता इनके बेवकूफ़ बनने में नहीं आएगी। आने वाले 2022 के चुनाव में इनका इलाज कर देंगे, और आज ये तय हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस पंडाल को, ये भर चुका है, मुजफ्फरनगर में पैर रखने की जगह नहीं है। इनका किसान आने वाले वक्त में इलाज करेगा, ऐसा इलाज करेगा मोदी जी को तो सीधा गुजरात भेज देगा, और योगी उत्तराखंड के पहाड़ों में से दोबारा कभी वापस नहीं आ पाएंगे। या आप कहाँ से आए जी? आप कहाँ से आए? तलेड़ी बुजुर्ग है। अच्छा, आपके साथी कह रहे हैं कि मोदी जी को गुजरात भेज देंगे, योगी जी वापस नहीं आएंगे। आप सहमत हैं इस बात से? जी बिल्कुल सहमत है। कैसे? हम तो किसान हैं असल में, और मेरा नाम हाफिज मुर्तज़ा त्यागी है। हम बहुत दिनों से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान आंदोलन के साथ में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के ज़माने से किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। रहा बात ये मोदी और योगी का, मोदी और योगी की सरकार नहीं है, ये सरकार तो अडानी और अंबानी की सरकार है, कंपनी की सरकार है। अगर सरकार योगी और मोदी की होती तो किसानों की समस्या सुनी जाती। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सरकार मोदी होगी होती तो समस्या सुनी जाती, ठीक है। तो अब किसकी सरकार है? अडानी और अंबानी की, जो आप कह रहे हैं, ठीक है। कल को मोदी योगी सरकार आएगी, सुन लेगी? नहीं, अब कमाल है, मोदी और योगी की सरकार तो आने वाली नहीं, क्योंकि ये तो पैसे के बलबूते पर इन्होंने तो मतलब टीवी के चैनलों के बलबूते पर और टीवी को खरीद करके और इस तरीके से मशीनों में गड़बड़ करके इनकी सरकार आई। आप देख रहे हैं 7 साल में जितना पहली सरकारों में 70 सालों में पहली सरकारों ने जो कुछ बनाया था वो इन्होंने 7 साल में सब बेच दिया। रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज़ के अड्डे बेच दिए, और जनाब सारी लाल मतलब जितनी ज़मीनें थी, जितनी धरोहर थी इस देश की, वो सब बेचने पर लगे हुए हैं। अच्छा, मुझे बताइए सर, इस बात का राज क्या है? जितने किसानों से बात करें वो सारे बाकी मुद्दों पे जाते हैं, प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा हो, बाकी मुद्दे हों, सब एक जैसी बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन किसान और कानून की बात नहीं करते। नहीं, काले कानून गलत है,
सरकार को वापस लेना चाहिए, MSP पर कानून बनाना चाहिए, गन्ने का भाव 600 रुपये क्विंटल होना चाहिए और 15 दिन में पेमेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ की सरकार नहीं कर रही है। अच्छा, जैसे आप तो किसान हैं, ठीक है, आप हमें ये बताएं आपकी ओर से क्या समस्या है जो सरकार को सुननी चाहिए? हमारी तरफ से फसलों के वाजिब दाम मिलने चाहिए। किसान की ज़रूरत में आने वाली चीज़ें हैं, तेल है, खाद है, दवाई है, वो सही सस्ते दामों पर मिलनी चाहिए, सब्सिडी पर मिलनी चाहिए। है जी, आज तेल के भाव देख लो, अगर ट्रैक्टर चलाता है किसान तो उसे कितने रेट में ख़रीदना पड़ता है, डाई का कट्टा 1200 रुपये में ख़रीदना पड़ता है। इसी तरह सारी चीज़ों की इतनी महंगाई है और किसान की फसल देखिए आप क्या भाव जाती है, कुछ नहीं, कोई ख़रीदने वाला नहीं होता, उसके घर में सड़ जाती है। गन्ना हम डालते हैं मिलों में तो हमारा पेमेंट नहीं होता है कि 1 साल तक, 6 महीने तक। जो यहाँ भारत सरकार का लॉ है, जो कानून है कि 15 दिन के बाद किसान को में ब्याज का पेमेंट होगा, आज तक पेमेंट हमारा ब्याज मिला ही नहीं। अरबों खरबों रुपया जी हाँ मिलों पे बकाया है हमारा, एक पैसा नहीं किसी ने दिवाया। ठीक है सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे आखिरी कमेंट में बताएं। मैं कहना चाहता हूँ, जालिम को अपनी ताकत और घमंड पे एतबार है और राकेश टिकैत हमें तुम्हारी क़ियादत पे एतबार है। राकेश टिकैत ने आकर इस देश की जनता को, इस देश के किसानों को, इस देश के मजदूरों को आकर के जिस तरह से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर, तिगरी बॉर्डर, जिस तरह के से में लड़ाई लड़ रहे हैं, ये किसान कहना चाहता है उन्हें, ये मजदूर कहना चाहता है, जहां राकेश टिकैत का पसीना बहेगा ये किसान और मजदूर अपना खून बहाने से भी पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, राकेश टिकैत के लिए किसान और मजदूर अपना खून बहाने तक तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से आए हैं, यहाँ 1100 किलोमीटर चल के आए हैं, तो आप समझ सकते हो कि इसकी हर व्यक्ति को आगे भुगतना पड़ेगा अगर हम अभी साथ नहीं दिया तो। अच्छा, किस तरीके से आपको लगता है कि महंगा पड़ेगा अभी साथ नहीं दिया? जैसे किसान नेताओं की ओर से जो प्रचार होता है वो सबका मालूम है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है, ये आगे प्राइवेटाइजेशन ये भी गलत है। MSP मिलनी चाहिए मेन, अब तो मेन MSP पर भी होगा। तो राजस्थान पूरी तरह से साथ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से मोदी सरकार को कहना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी राहत देने का काम करें, वरना किसान आर पार के मूड में। ये कहना आर पार किस तरीके से मूड में? आर पार पिछली बार की तरह आप लाल किले से विरोध किया जाएगा, हर तरीके से, हर मोर्चे पर। आप और कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या और कुछ आपको कोई मुद्दा जो आप हमारे चैनल के जरिए उठाना चाहते हैं? बिल्कुल, निजीकरण गलत है, और भी बहुत, जैसे अभी जो आ रखे हैं बिजली बिल हो या ट्रैक्टरों वाला हो, सब कुछ गलत हो रहा है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, सब कुछ कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ। आप कहाँ से आए जी, आप बताएं। मैं मुजफ्फरनगर जिला कस्बा चरथावल से। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो सरकार है किसानों के हित में नहीं है। कैसे हित में नहीं है किसानों के हित में? तो सरकार कह रही है कि हम 2-2 हज़ार रुपये डाल रहे खाते में। जी 2000 के लिए कहीं भिखारी है क्या किसान जो खाते में दे रही है 2000 रुपये? 2000 रुपये ना दो, गन्ने पर रेट बढ़ाओ ना। जब से सरकार आई है 4 साल हो गए हैं, 4.5 साल, इसने 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया किसानों के खाते में। तो बताओ, मैं 2000 रुपये 6000 रुपये साल में देकर कहीं भिखारी समझ रही है किसान को? बेरोजगारी देख लो, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा था, कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? बेरोजगार हो गए हैं नौजवान। जो आप सारे मुद्दे बता रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि आप जो जितने मुद्दे बता रहे हो वो सारे पॉलिटिकल मुद्दे हैं, चुनाव के मुद्दे हैं। उसका किसान आंदोलन से, यहाँ महापंचायत से क्या लेना? MFC के कुछ कारण आए हुए हैं अपने। देखो लोग, कितनी बड़ी जनसभा हो रही है, पंचायत हो रही है। हम किसानों के हित में हैं, किसानों की बात है, किसानों के ही बेटे हैं हम जैसा नहीं। क्या मिला है? अच्छा सर, किसानों मजदूरों को कुछ नहीं मिला है। ये किसान को 2000 रुपये दे दिए क्या? किसानों को 2000 रुपये मिले हैं, मजदूरों को फ्री अनाज मिल रहा है। 2000 रुपये में क्या चल रहा है? एक डॉक्टर के पास चले जाए, उसकी फीस है 1 बार की, है जी। महंगाई का जमाना, महंगाई इतनी कर दी किसानों के, जिस पे घर और ज़मीन है, घर तो कागार पे, ज़मीन तो बिखरी उसकी, घर कागार पे है बिकने की। क्या करेगा किसान और मजदूर? रोजगार है नहीं, बिल्कुल आमदनी है नहीं, और खर्चा इतना है कि एक डॉक्टर के चले जा 1000-2000 की फीस वो ले लेगा। महंगा का जमाना, शादी कर ले गरीब आदमी अपनी घर ज़मीन बेच कर करेगा। हर चीज़ की इतनी महंगाई है कि किसान मजबूर है, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। उस मजबूरी में जो है विरोध कर रहे हैं आप? विरोध कर रहे हैं। बेरोजगारी नहीं लगता कि जिस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं और मजबूर हो जाएगा किसान?
नहीं तो हल तो निकलेगा इसका। मोदी जी 9 महीने से वहाँ पे ये बैठे किसान यूनियन वाले सब, उसका हल आज तक 9 महीने में एक भी बार कुछ हल नहीं काट के बताया। ये भाई साहब कह रहे हैं कि 9 महीने से किसान बैठे हैं, कुछ तो हल निकलना चाहिए। बिल्कुल निकलना चाहिए था, लेकिन निकले तो तब जब जन की सरकार हो, लोकतांत्रिक सरकार हो। लेकिन आज देश के अंदर एक समय 14 के अंदर सोचे करते कि मोदी जी के तो बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, ये किसके लिए धन जोड़ेंगे, ये जनता के लिए काम करेगा। लेकिन ये जनता को पता नहीं था। कांग्रेस सरकार पे तो एक दामाद बदनाम था, रॉबर्ट वाड्रा, इसमें से 2 बदनाम है। इन बाबों को हमें क्या पता था, 2 दामाद पाले हुए अडानी और अंबानी, जो किसान की ज़मीन को भी लूट गए, किसान के चैन को भी लूट गए। आप देख रहे हो कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान कितनी दूर दूर से आज इस मुजफ्फरनगर की धरती पे आए हुए किसान हैं। जहाँ तक आप देख रहे हो कि आज मुजफ्फरनगर की धरती ये बयान कर रही है कि जनता कितनी दुखी है, कितनी त्राही त्राही कर रही है। वरना इस गर्मी के अंदर यहाँ पे अपने बच्चों की तरह पाली हुई फसल को छोड़ के यहाँ पे नहीं आती। जनता तंग है, यहाँ पे आई हुई है। उधर हरियाणा के अंदर, हम हरियाणा से है, तो उधर हरियाणा के अंदर कैथल केसाराम प्योदा जी, हाँ जी। देखो हल तो करना पड़ेगा। जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, नहीं चर्बी वाले कारतूसों से 1857 के आसपास देख लो, और 1947 में 90 साल लड़ाई चली थी। जब उनसे अंग्रेज़ों से हमने अपने ज़मीन, फसल, बच्चे बचाए थे, तो यहाँ से भी हम अपनी ज़मीन और बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। इन काले आप जिस आज़ादी के आंदोलन से तुलना कर रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि किसान 90 साल तक के लिए तैयार है आगे आंदोलन? किसान 90 पहले तो एक तरफी सरकार होती थी उनकी, हिटलर शाही मान लीजिए। आज लोकतांत्रिक सरकार है, आने वाले समय में इनको उखाड़ फेंकेंगे, अगली सरकार अच्छी आएगी और इसको कर देगी जैसा कि वो बता रही है। तो ये जो सरकार की बात आपने करी, तो राजनीति की बात होगी। नहीं देखो, राजनीति हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है, कानून व्यवस्था कहाँ बनती है? जिनको हम प्रतिनिधि चुन के बनाते हैं वही लोग तो कानून बनाते हैं। मोदी जी कौन है? ये भी तो राजनीति से उगे हुए एक पौधे हैं। इनको जहर को जहर मारे, इसको किसान सोच के आ गया, इसको जहर यूपी के आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को जब धरातल पे लेके आएंगे, वो बड़े स्टेट के अंदर धरातल पे आ जाएगी, और यहाँ से आने वाली लोकसभा की कितनी सीट है, तो वहाँ से मोदी जी की कुर्सी हिलेगी। इसी विश्वास के साथ यहाँ आए हैं। और हम तो मुजफ्फरनगर के भाइयों से आग्रह करने आए हैं हरियाणा से चलकर कि भाइयों, आप लोगों ने देख लिया कितना तंग है, आप लोगों को पहले मौका मिल रहा है। रगड़ तो हम हरियाणा में भी देते हैं इनको, आप लोगों को हमसे पहला मौका मिलेगा। आप हमसे वादा करोगे, आप आने वाले चुनावों में बीजेपी को छोड़ के किसी को भी दो, लेकिन बीजेपी को वोट मत करिए। ठीक है, धन्यवाद। जिंदाबाद।